इस वक्त इंडिया में बड़ी बौखलाहट है और मुझे सुबह से 3-4 फोन आ चुके हैं। मुख्तलिफ इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि ये कौन सा बालाकोट है, ये खैबर पख्तूनख्वा वाला बालाकोट है या आजाद कश्मीर वाला बालाकोट है, कहाँ पे हमने बमबारी की है। मैंने उनको बताया भाई आपने कहीं पर बमबारी नहीं की। आपको अगर किसी ने ये बताया है कि आपके तैयारों ने बमबारी की है तो गलत बताया। वो अंदर आने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको भगा दिया है और उन्होंने जो अपना पे लोड है वो एक खाली गांव है, उसका नाम भी बालाकोट है, उसमें वो फेंक फूंक के वापस चले गए। तो उसके बाद फिर मुझे एक और फोन आया, वो बहुत मशहूर खातून सहाफी है इंडिया की और बड़ी जिंग्विस्टिक हैं और जंगी जुनून फैलाने में वो हमेशा बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो अब वो बौखलाहट में वो अजीबोगरीब मुझसे बातें पूछ रही थी, कहने लगी वो जो पाकिस्तान एयरफोर्स हमारी एयरफोर्स के पीछे लगे तो हमारे अंदर तो नहीं घुस जाएंगे वो। मैंने कहा ये मुझे नहीं पता कि वो आपके अंदर घुसेंगे या नहीं घुसेंगे, लेकिन वो भाग गए हैं तो आप जरा पानी वानी पिए, आराम करें और ऐसी कोई बात नहीं आपकी करनी है, फिक्र की बात नहीं है। अब मैं पाकिस्तान में बैठ के तो आपको तसल्ली नहीं देता। तो ये असल में वहां पे उनका एक ख्याल था कि ये इंडियन एयरफोर्स जो है वो मुजफ्फराबाद सेक्टर के रास्ते से अंदर आएगी और मे भी उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा वाला बालाकोट है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से काफी दूर है, शायद उन्होंने उसी को टारगेट करना था फॉर सम रीजन। हालांकि वहां पे तो कुछ भी नहीं है, वो तो 2005 के जल्जले में तबाह हो गया था जी। तो लेकिन उनकी वो कोशिश कामयाब नहीं हुई है। अब उसके बाद उन्होंने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने फौरी रिस्पॉन्स दिया है, वो काफी परेशान है और उनका जो मकसद है वो हासिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो उमर अब्दुल्ला है वो भी अब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि ये जो बालाकोट है ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। और एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं निरुपमा सुब्रमण्यन जो इंडियन एक्सप्रेस की एडिटर हैं, उन्होंने भी यही बात कंफर्म कर दिया उमर अब्दुल्ला की। तो अब मेरा ख्याल है मोदी साहब की जो एम्बेरसमेंट का एक नया दौर शुरू होगा। अब अपोजिशन उनका मजाक उड़ाएगी और जब उनको बहुत ज्यादा एम्बेरस किया जाएगा अपोजिशन की तरफ से तो मे भी हो सकता है कि वो मजीद कोई एडवेंचर करे। इसलिए पाकिस्तान को होशियार रहना चाहिए। बेशक मीर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान को होशियार रहना चाहिए और यकीनन पाकिस्तान की फोर्सेस होशियार हैं और भरपूर जवाब देने को तैयार हैं, ये बताइएगा कि भारत को अंदर से भी कोई सपोर्ट नहीं है, अपोजिशन भी और साथ साथ दीगर जो पार्टीज हैं वो भी डिवाइडेड दिखाई देती हैं। तो क्या कहेंगे, भारत ने ये सूरत हाल अपनाई है, ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से है या फिर सिर्फ इंटरनेशनली सपोर्ट हासिल करने के लिए? नहीं, ये मोदी साहब का ये ख्याल था कि इलेक्शन करीब आ रहा है तो उसमें उनके हालात काफी खराब थे। जो कुछ इंडियन स्टेट के इलेक्शन है उसमें बीजेपी को मतलूबा कामयाबी हासिल नहीं हुई जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने ये एक एडवेंचर करने का फैसला किया है और अब तो भारत में बहुत से जो उनके रहनुमा हैं वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो पुलवामा वाला हमला है इसकी इंडियन इंटेलिजेंस को 7-8 दिन पहले से खबर थी, लेकिन उन्होंने इस हमले को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। वो चाहते थे कि ये हमला कामयाब हो जाए और सीआरपीएफ के लोग मारे जाएं ताकि उससे वो कुछ सियासी फायदा उठा सकें। और बड़ी खुलम खुला बात हो रही है इस पे। और इस पर जो उनके साबिक एक मिनिस्टर हैं चिदम्बरम, वो भी खुल के कह रहे हैं कि आप इसमें पाकिस्तान पे क्यों इल्जाम दे रहे हैं। तो अगर आप कंपैरिजन करें तो इस सूरत हाल पे पाकिस्तान में ज्यादा पोलराइजेशन है, यहाँ पे हमारी हुकूमत और अपोजिशन में ज्यादा लड़ाई है, लेकिन इंडिया के साथ कन्फ्रंट्रेशन के मसले पे पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन जो है वो आपको पार्लियामेंट के अंदर एक नजर आती है। कल आपकी सेनेट ने एक करारदाद मंजूर की है जिसमें दोनों तरफ से एक ही मौका अख्तियार किया गया है, जबकि हिंदुस्तान में सूरत हाल डिफरेंट है। वहां पे थोड़े दिन पहले जो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश हुई थी तो वो कोशिश कामयाब नहीं हुई और उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी जो उनकी अपोजिशन के लोग थे बहुत से अहम रहनुमा नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि वहां पे इलेक्शन की सूरत हाल है और मोदी जो है वो इस जंगी जुनून को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है जिसमें उसको मुकम्मल तौर पे नाकामी का सामना करना पड़ा है। इसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान का जो मीडिया और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने ज्यादा मेच्योरिटी का मुजाहरा किया है, जबकि मोदी जो हैं उनकी उम्र काफी ज्यादा है, उनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी भी है, लेकिन वो खासी इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं।